फेस्टिव सीजन के टाइम पे सीजनल बिजनेस का सेल इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में होता है। छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े प्रोडक्ट सबका सेल एकदम पीक में होता है। फॉर एग्जांपल दिया, रंगोली, फायर क्रैकर्स, मूर्ति। आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि दुर्गा पूजा के टाइम पे जो मूर्ति है उसका कॉस्ट 5000 से लेके 1 लाख तक रेंज करता है, और जो पंडाल्स बनाए जाते हैं उसका कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक होता है। इसी तरह गणेश चतुर्थी के टाइम पे स्वीट्स जैसे कि मोदक, फ्लावर्स, इन सब का बिजनेस बहुत पीक पर होता है। इस छोटे टाइम पीरियड में बहुत सारे न्यू वेंडर्स आते हैं जो कि स्वीट्स का बिजनेस करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग ने छठ पूजा में देखा था कि छठ पूजा के टाइम पे जो स्वीट्स का सेल होता है वो 300% से इंक्रीज हो जाता है, और जो वेंडर्स होते हैं जो स्वीट्स सेल करते हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते हैं। नॉर्मल टाइम पीरियड में वो लोग का प्रॉफिट मार्जिन 10 to 15% तक रहता है, बट जब छठ पूजा आता है उस टाइम पे उनका प्रॉफिट मार्जिन 50% से इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही छठ पूजा के टाइम पे भी स्वीट्स का जो बिजनेस होता है वो 300% से इंक्रीज हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनका भी बिजनेस इस छठ पूजा के टाइम पे 200% से इंक्रीज हो जाता है। जहां नॉर्मल डेज पे वो लोग 100 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, इस टाइम पीरियड पे वो लोग 200 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर इंडियन इकोनॉमी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, इस साल दिवाली में एवरी 7 सेकेंड्स में एक कार का सेल हो रहा था। दिवाली के टाइम पे ई कॉमर्स बिजनेस जैसे कि अमेजॉन और मिंत्रा है, उन सभी को भी काफी फायदा हुआ। इंडिया में इस साल 1.2 लाख करोड़ का सेल हुआ सिर्फ ई कॉमर्स में। इस फेस्टिव सीजन रिटेल बिजनेस ने भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। अराउंड 4 लाख करोड़ का सेल इस साल रिटेल बिजनेस से हुआ। रिटेल बिजनेस जैसे कि हमारे यहाँ जो लोकल राशन के शॉप होते हैं, मॉल में जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, उन सभी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। दिवाली के टाइम पे काफ़ी लोग अपने नेटिव प्लेस ट्रैवल करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदार के यहाँ ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री ने इस साल ऐसा एक्सपीरियंस किया कि 12 मिलियन पैसेंजर्स एवरी मंथ ट्रैवल कर रहे थे, जो कि पिछले साल से 30 to 35% इंक्रीज हुआ है। इवन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इस फेस्टिव सीजन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी 30 मिलियन शिपमेंट्स या पैकेजेस एवरी डे डिलीवर किया गया। जैसे कि हम दिवाली के टाइम पे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को स्वीट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, वो सब पैकेजेस भी इंक्लूड है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स पैकेजेस फ्रॉम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में ये कहा था कि इस फेस्टिव सीजन भारत ने 4 लाख करोड़ का सेल किया है। तो इस 4 लाख करोड़ में कौन कौन से बिजनेसेस मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो अब हम ब्रेक डाउन करेंगे। इंडिया में पूरे साल क्रैकर बिजनेस कुछ खास परफॉर्म नहीं करता, बट जैसे ही फेस्टिव सीजन लाइक दिवाली आता है तब क्रैकर बिजनेस का सेल बूम हो जाता है। इंडिया में क्रैकर बिजनेस का मार्केट साइज 6000 करोड़ है, जो कि 10% हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसी बिजनेस में इंडिया सेकंड पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में विद अ मार्केट साइज ऑफ $750 मिलियन। थर्ड पे यूएस है विद $600 मिलियन। बट डिफरेंस जानकर आपको हैरानी होगी, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है विद $10 बिलियन, जो कि इंडिया से 10 टाइम्स ज्यादा है। इंडिया में अराउंड 1000 क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स है एंड मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन शिवाकाशी, विच इज अ सिटी इन तमिलनाडु। इसीलिए शिवाकाशी को द क्रैकर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं 1000 मैन्युफैक्चरर्स से अराउंड 1 लाख रजिस्टर्ड रिटेलर्स क्रैकर परचेज करते हैं और पूरे इंडिया में टेम्पररी स्टॉल्स के थ्रू ये क्रैकर्स सेल करते हैं। और इन्हीं रिटेलर्स का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 25% है, विच मीन्स कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 100 रुपीज़ में तो यू विल गेट 25 रुपीज़ का डायरेक्ट प्रॉफिट। और मैन्युफैक्चरर का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 15% है। इस बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट काफी अच्छा है, बिकॉज इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स। वन इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल ऑफ क्रैकर्स। This includes workers employed in factories, warehouses, transportation companies and retail outlets. And इसी बिजनेस के वजह से every year 5 लाख से लेके 10 लाख तक एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट जनरेट होता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में वो सभी आ जाते हैं जिनका इस बिजनेस पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्रैकर्स को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, लाइक गन पाउडर, पेपर्स। उसके पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक्स, कार्डबोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। दिस ऑल कम्स अंडर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का रेट डायरेक्ट से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है, विच इज अराउंड 20 to 30 lakhs एवरी ईयर। क्रैकर्स के साथ साथ फेस्टिव सीजन में फ्लावर बिजनेस भी काफी हाइप में रहता है। इंडियन फ्लावर बिजनेस का मार्केट साइज 21,000 करोड़ है एंड फेस्टिव सीजन लाइक गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दिवाली, इन सब फेस्टिव सीजन के टाइम पे फ्लावर्स का सेल 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी फेस्टिव सीजन के टाइम पे जो सेलर्स होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन 50% से इंक्रीज हो जाता है, जो कि नॉर्मल डेज पे 10 to 15% तक होता है। एंड ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इसी बिजनेस का मार्केट साइज 25,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा।
ये बिजनेस काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है एंड इस बिजनेस पे लोकल सेलर्स का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसी अपॉर्चुनिटी को क्रैक करते हुए एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हुवू फ्रेश, जो कि शार्क टैंक पर भी आए थे, वो लोग ने 500 फार्मर्स एंड 300 टेम्पल्स से टाई अप करके हमारे डोर टू डोर स्टेप तक फ्रेश फ्लावर्स डिलीवर कर रहे हैं। इसी बिजनेस के हेल्प से वो लोग पर मंथ 80 lakhs to 1 CR तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर खुद शार्क्स भी शॉक हो गए थे। इंडियन फ्लावर बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, विच इंक्लूड्स 2 मिलियन फ्लावर ग्रोवर्स, 3 मिलियन फ्लावर सेलर्स एंड 5 मिलियन पीपल इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। टॉकिंग अबाउट फेस्टिव सीजनल बिजनेस, हाउ कैन वी मिस मूर्ति बिजनेस? मूर्ति बिजनेस का मार्केट साइज इंडिया में 5000 करोड़ का है एंड इस 5000 करोड़ में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन गणेश चतुर्थी से आता है, विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, एंड रेस्ट 30% का सेल दुर्गा पूजा, नवरात्रि एंड दिवाली से आता है। टॉप 3 स्टेट्स जो इस बिजनेस में रेवेन्यू वाइज कंट्रीब्यूट करते हैं आर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन मूर्ति बिजनेस का रेवेन्यू टॉय बिजनेस से 2 times ज़्यादा है। ऑल्सो इंडिया एवरी ईयर 100 करोड़ वर्थ की मूर्ति ऑल ओवर ग्लोब में एक्सपोर्ट करता है। इस बिजनेस के वजह से एवरी ईयर 2 मिलियन तक का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, विच इंक्लूड्स आर्टिशियंस, स्कल्पचर्स, पेंटर्स एंड लेबर्स। एंड ऑल्सो जो छोटे मूर्ति के कारीगर है वो लोग फेस्टिव सीजन के टाइम पे पर डे 500 रुपीज़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, एंड जो बड़े मूर्ति के कारीगर है वो 3000 to 4000 रुपीज़ तक का रेवेन्यू पर डे जनरेट कर देते हैं। अब जो अपकमिंग बिजनेस हम कैटेगराइज करेंगे, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया, विच इज़ इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। इंडियन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज अप्रॉक्सीमेटली 9000 करोड़ है एंड ऑल्सो इट इज़ हाईली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, जहाँ पर कंट्री में मोर देन 50,000 से ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट के कंपनीज है। क्योंकि इस बिजनेस में कोई बड़ा प्लेयर या बड़ा ब्रांड नहीं है, सो इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी विद अ मार्केट शेयर ऑफ 90%। ऑल्सो इंडियन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे एशिया में, अगेन आफ्टर चाइना। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन इवेंट मैनेजमेंट का ग्रोथ रेट ग्लोबल इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है, which is expected to grow at a CAGR of 9.5% from year 2022 to 2026। इंडिया में एक एवरेज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मोस्टली 6 टाइप्स के ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इवेंट के ऑर्डर्स वेडिंग्स के होते हैं, विच इज़ 31%, देन कॉर्पोरेट इवेंट विच इज़ 23%, उसके बाद सोशल गैदरिंग विच इज़ 16%, एंड उसके बाद फेस्टिव, प्रमोशनल एंड एजुकेशनल इवेंट्स के ऑर्डर्स आते हैं। इस बिजनेस के थ्रू डायरेक्टली वी गेट 1.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विच इंक्लूड्स इवेंट मैनेजर्स, इवेंट प्लानर्स, टेक्नीशियंस, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ एंड अदर्स। एंड इनडायरेक्टली इस बिजनेस के थ्रू 5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, विच इंक्लूड्स कैटरर्स, डेकोरेटर्स, एंटरटेनर्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स एंड अदर्स। अगर हमसे कोई बिजनेस आइडियाज़ मिस हो गए होंगे तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स एंड फॉलो क्लासिक माइंड फॉर सच इन्फॉर्मेशन। चीयर्स।